आर.के. सर, आज मैं आप लोग को प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। इसमें ना हम जो भी प्रतिबिंब बनेगा किसमें, उत्तल दर्पण में, उसका चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा छूटा हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पर ना दो स्थिति है, जैसे हम लोग अवतल दर्पण में पढ़े थे, उसमें कितनी स्थितियां थी, 6 स्थिति। तो इसमें वैसी बात नहीं, केवल 2 ही स्थिति है, इसकी चर्चा करते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण में क्या करेंगे, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ये उत्तल दर्पण की हम बात करें तो ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, आप जान रहे हैं क्या कि मैं पढ़ा चुका हूँ, देख चुके होंगे। तो ये उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तन सतह क्या हो, उभरी हुई हो। तो ये मुख्य अक्ष से आने वाली किरण हो गई, तो ये इधर आभासी होगा, काल्पनिक, मान लीजिए किरण इधर जा रही है, और मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश की किरण मान लीजिए ये वाला हो गया ऊपर से, और एक जा रहा है कहाँ से, नीचे से जा रहा है। अब क्या होता है कि इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन इसका जो चित्र बनाइएगा ना, सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले ना इसको मिला लीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अब जहां पर कटता है वही फोकस होता है ना, तो F डाल दीजिएगा यहाँ, और इसी वास्तव में ये गया इधर, तो इसके अनुसार आप ना सुविधा से इसको क्या कर दीजिए, खींच लिएगा। कहने का मतलब यहाँ से गई, टकराई इस पॉइंट पर, और इस दिशा में क्या हो गई, वापस लौट गई। उसी प्रकार ये यहाँ इधर से गई और क्या की, यहाँ से टकराने के बाद इस दिशा में क्या गई, लौट गई। तो इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं ना, तो कहाँ पर, फोकस F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि परिभाषा भी बताए हैं तो वहां भी लिखे हैं प्रतीत होती है। तो इधर आप क्या लीजिएगा, सेंटर C, तो यहाँ पर आप लिखना ना भूलें, ये क्या है, P। तो यदि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस F पर बनता है। और जो प्रतिबिंब का आकार होता है वह वस्तु से अत्यंत छोटा होता है। अनंत पर होता है मतलब आप चाहें तो ना, ये अनंत पर होता है बोलता है, तो इसको क्या कीजिए, आप डॉटेड लाइन यहाँ लगा दीजिए, अनंत पर होता है, डॉटेड लाइन लगा दीजिए, और एक वस्तु यहाँ पर क्या कर दीजिए, डाल दीजिए, यहाँ पर एक वस्तु डाल दीजिएगा, यहाँ पर A, यहाँ पर B। नहीं हो डालने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डाल दीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन डॉटेड लाइन लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्या है, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस F पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात या बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है कि वास्तविक, काल्पनिक होता है क्योंकि दर्पण से पीछे बनता है। जब दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तो वह क्या होता है, वास्तविक होता है। तो ये जो दर्पण है पीछे है, इसलिए क्या होगा, काल्पनिक होगा। और लास्ट होता है प्रतिबिंब क्या बनता है, सीधा। दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है ना, वह सीधा बनता है। इसको मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है, प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये जो स्थिति है इसको आप जरूर लिखें, क्योंकि यही आता है एग्जाम में। तो ये रहा, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, इसको आप बना लीजिएगा। तो चलिए स्थिति नंबर 2 शुरू। स्थिति 2 क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो चलिए जानने का प्रयास करें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थिति है। पहला स्थिति का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो दूसरा बोलता है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर क्या, उत्तल दर्पण, सॉरी ये तो अवतल हो गया। उत्तल दर्पण बनाएंगे तो उत्तल का आपको पता ही है कि इसका जो परावर्तक सतह होता है क्या होता है, उभरा हुआ होता है। तो ये हम लोग बना लिए, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये रहा आपका क्या, मुख्य अक्ष। आगे तक बढ़ाएंगे क्योंकि प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, तो थोड़ा सीधा कर दूं, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, आप स्केल की सहायता लेके बना सकते हैं। अब क्या करें कि वस्तु ना कहाँ पर है, ध्रुव और अनंत के बीच। अनंत तो इधर हो गया ना, अनंत चाहिए तो इधर इधर डॉट कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, अनंत और ध्रुव के बीच है। तो मान लीजिए वस्तु हम लोग यहाँ ये आसपास डाल देते हैं, वस्तु को ना हम लोग यहाँ डालते हैं। ये रहा आपका वस्तु, क्या हो गया, AB। और आप जान रहे ना कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरण है, तो ये सीधा जाएगी। लेकिन मैं एक चीज सलाह दूं आपको कि जब भी आप ये चित्र बनाइएगा तो यहाँ लिख करके छोड़ दीजिएगा। पहले ना आप पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण उसी पाथ में वापस लौट जाती है, तो इसको पहले बनाइएगा।
तो मान लीजिए हम लोग वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा खींचते हैं, तो यहाँ से सीधा जाएंगे यहाँ और सीधा इसको खींचने का प्रयास कीजिएगा स्केल की सहायता से, एकदम सीधा यहाँ से खींचिए तो हमारा जो जाएगा कहाँ, देखिए यहाँ जाएगा, यही आपका क्या होगा, यहाँ पर सी हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसलिए मैं यहाँ पर क्या लंबा खींचा था, मतलब इसको ये लाइन खींचिए और इसी पर क्या कर दिए, वापस ले आइए। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो ये भी वस्तु हो गया। तो आपको क्यों मैं यहाँ पर इसको स्टॉप करने बोला था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण को, क्योंकि ये हमेशा फोकस होकर गुजरेगी ना, तो यहाँ से इसको ना ऐसा खींच लीजिएगा पहले यहाँ। इसका एक फायदा मिलेगा आपको, प्रतिबिंब जो बनता है ना हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। कहाँ? ध्रुव और फोकस एफ के बीच बनता है। तो ये जो आपका कटान बिंदु हुआ ना, तो यहीं पर वस्तु क्या करेगा, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब, तो यहाँ लिख कर दीजिएगा। तो यहाँ हो गया ए डैश, ये हो गया आपका बी डैश। तो ये बना आपका क्या, चित्र आपका बन गया। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। अब रही बात, ये प्रकाश की किरण आके तो इधर मुड़ती है ना, तो लेकिन पहले हम लोग इसको खींच लिए सुविधा के लिए, यहाँ खींच लिए, उसके बाद इसको आगे इधर आप इधर बढ़ा दीजिएगा। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समान चलने वाली किरण जो थी वह यहाँ से गई और इधर क्या हो गई, टकरा गई। तो पीछे की ओर बढ़ाने पर कहाँ पर जाती है, फोकस एफ पर, क्योंकि हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस एफ पर। नियम में मैं बताया हूँ। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ध्रुव और फोकस एफ के बीच में बना। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा, काल्पनिक होगा कि वास्तविक, काल्पनिक, क्योंकि दर्पण के पीछे बनता है। अब रही बात यहाँ पर, यह सीधा बनता है कि उल्टा, क्योंकि सीधा देख रहे हैं ना, ऊपर इसका सिर है तो यहाँ भी इसका ऊपर सिर है। इसी को मैं प्रतिबिंब की स्थिति में दर्शाया हूँ। प्रतिबिंब ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच बनता है, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच बनता है, आप देख रहे हैं। प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ बड़ा है तो ये क्या है, छोटा है। प्रतिबिंब काल्पनिक होता है क्योंकि ये डॉटेड लाइन में बनाए हैं, प्लस के दर्पण से पीछे बन रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान ही लगा सकते हैं। और अगला प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। तो देख रहे हैं ना, प्रतिबिंब क्या बना, सीधा। क्या बोलते हैं, सीधा, मतलब देखिए इसका सिर ऊपर तो इसका सिर। काल्पनिक मतलब इधर अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए। तो ये प्रतिबिंब की ये 4 स्थिति है। जैसा पहला स्थिति में है वैसा दूसरा स्थिति में भी 4 स्थिति है। अब इसको अच्छे से बना लीजिएगा और ड्राइंग पर ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आएगा ना तो आप बना नहीं पाइएगा, तो आपको बहुत मुसीबत, क्या बोलते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, नंबर कट जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस खुद कीजिए। और ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है इसको जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाइएगा तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। उम्मीद करूं समझ में आया होगा। यदि मेरा फिजिक्स आपको समझ में आ रहा है तो जरूर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पसंद आए तो जरूर लाइक करें। और इसका नोट चाहिए तो जो मेरा डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ जो लिंक रहता है उसमें जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए, मेरा नोट्स आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।